हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एग्जाम बी। इस बार हम बात कर रहे हैं बजट के क्वेश्चंस की। दिस इज द 11th वीडियो इन द सीरीज। मस्ट हैव गॉन थ्रू द अर्लियर 100 क्वेश्चंस। अगर नहीं गए अभी तक तो आप जरूर देखिए और देखिए ये वीडियो आपको आखिरी दिनों में तैयारी करने में बहुत काम आने वाला है। हम बात कर रहे हैं पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था, ड्यूरिंग द मर्जर एंड एक्विजिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर रेलेवेंट टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज अपने आप में एक टॉपिक है मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पर पूछा है एमएनए में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और एमएनए अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल देखना है तो आपने रिसेंटली देखा होगा पब्लिक सेक्टर बैंकों में काफी मर्जर्स हुए, बैंकों के नंबर कम हो गए अभी। एक्सेप्टिंग कल्चर्स ऑफ द अनदर कंपनी, अनदर कंपनी दूसरी कंपनी का कल्चर क्या होता है, कैसे उसको एडॉप्ट करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैनेजिंग अनसर्टेनिटी अबाउट जॉब रोल्स एंड ले ऑफ्स। प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली जब मर्जर्स एंड एक्विजिशन होगा, मर्जर एंड एक्विजिशन में अंतर भी समझना है आपको, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है। तो वहां पे ले ऑफ का पॉइंट भी होता है। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अब दो एचआर डिपार्टमेंट थे अलग अलग कंपनी का, अभी तक दो आईटी डिपार्टमेंट थे, आपको कैसे काम करने वाले हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जब बात करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की, जहां पर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। अब जो प्रश्न होंगे बजट के, अगर आपने बजट नहीं पढ़ा है तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे पढ़ना है, और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ तो देख लीजिए तैयारी कितनी है। थोड़ा स्पीड में वीडियो प्ले कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट डॉक्यूमेंट्स इज नॉट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट बिसाइड द फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच। तो ये आपके ऑप्शन थे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल, एक्सपेंडिचर बजट एंड लोन बजट। और आंसर है आपका लोन बजट। The list of the budget document presented to the parliament beside the finance minister's budget speech is given below। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड गिव द आंसर्स। Which of the following document is are mandated by Article 112, 113 and 110 to be presented to the parliament? थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यूपीएससी टाइम लग रहा है, कभी कभी आता है, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड। द डॉक्यूमेंट्स हियर 1, 2 एंड 3, एक्सपेंडिचर बजट और रिसीट बजट को आप छोड़ दीजिए। द डॉक्यूमेंट्स शोन एट सीरियल नंबर एबीसी आर मैंडेटेड बाय आर्टिकल 112, 13 and 10 of the Constitution of India respectively, annual financial statement, demands for grant and finance bill। ठीक है। all revenue received by the government, loans raised by it and also received from recoveries of the loan granted by it together form। तो जितना भी पैसा आया है गवर्नमेंट को लोन से, वो किस में जाता है ना। ऑल रेवेन्यूज रिसीव बाय द गवर्नमेंट, तो चाहे वो टैक्स रेवेन्यू है या कोई भी, ये सारे के सारे जाते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ऑल रेवेन्यूज, ठीक है। और उसके अलावा जो लोन भी होंगे, लोन की रिकवरी भी होगी, वो सारे सारे कहाँ जाएंगे, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अगला प्रश्न आएगा इससे फिर रिलेटेड, इनमें से कौन सी अथॉरिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज ऑथराइजिंग द विड्रॉवल फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड केप्ट इट इन द पब्लिक अकाउंट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो सारे गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे, जो टैक्स कलेक्शन या लोन से जो पैसा है, वो कहाँ गया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब प्रश्न ये वाला ये है 104th, इसमें से कौन है, किसको वो अथॉरिटी है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालेंगे। उसकी अप्रूवल कहाँ से आएगी, प्रेसिडेंट से, पीएमओ से, वाइस प्रेसिडेंट से, पार्लियामेंट से, या ऐसा कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। तो जी इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल आपको चाहिए होती है। और अगर आप अभी ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए बीपीडीए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट कवर मिलेगा, तो जरूर कीजिए। आपको इंपॉर्टेंट डेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एंड यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री। उसके बाद आपको बी कॉइन्स भी मिलेंगे, उसके चलते बी रूपी भी मिलेंगे, जिससे आप ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे।
यहां पर हो गया आंसर पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अमाउंट्स आर विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एंड केप्ट इन द पब्लिक अकाउंट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा जिसके अगेंस्ट वो खर्चा होना है, सपोज कोई गवर्नमेंट स्कीम है, तो यह कहाँ रखा रहेगा था पैसा? पब्लिक अकाउंट फॉर एक्सपेंडिचर में रखा रहेगा उतने टाइम तक जब तक वो खर्चा एक्चुअल में नहीं हो रहा है। हाउ मच फंड्स is targeted for the animal husbandry, dairy and fisheries sector। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये सेक्टर्स जो है ना कोर इकोनॉमी को, एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। नाबार्ड के एग्जाम में अलग से इसकी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो आपको ये नंबर भी ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर याद होने चाहिए। इसका आंसर है 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेटेड एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डेटा आपको याद करना पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट हैं। विच ऑफ द अबव इज आर कवर्ड अंडर सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन हेल्थ। क्या है 3 स्टेटमेंट? 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस विल बी एस्टेब्लिश्ड, न्यू प्रोग्राम टू रिसर्च प्रमोट इन फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च्ड, joint public and private medical research to be encouraged via selected ICMR labs। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये सारे के सारे ही स्टेटमेंट सही है। यही तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा लिखा है सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन इज टू बी लॉन्च्ड अंडर विच प्रोग्राम। फिर आप बोलोगे आपने क्वेश्चन नहीं किया था, ऐसा नहीं चलेगा है? तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इन बजट 23-24। कौन सा नहीं कवर किया है? इंक्रीज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाय 33.4% टू 10 लाख करोड़, continuation of 20-year interest-free loan to state government to incentivize infrastructure investment। याद कीजिए कितने साल का लोन दिया है। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 22.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज। और ये रेलवे वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी मालूम है ना, आफ्टर दैट उड़ीसा एक्सीडेंट 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट्स, कोल, स्टील एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स, creating urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities via establishment of UIDF। और मैंने आपको हिंट दिया था बात करते हुए जो प्रश्न आया था वो ये था, जो हिंट की हम बात कर रहे हैं कि आंसर है उसका 50 लाख, बिकॉज 50 लाख 50 ईयर्स वहां पर था, तो जो बी ऑप्शन है उसमें वो आएगा कि आपको 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन की बात हुई थी, नो कि 20 ईयर्स जैसा यहाँ दिया है। कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फिस्कल मैनेजमेंट इन बजट 23-24। फिस्कल मैनेजमेंट समझ रहे? तो फिस्कल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन तो भी बता दिया हमने। Part of the loan is consolidated, conditional on state increasing actual capital expenditure. Part of the outlay will be linked to state undertaking several reforms. Fiscal deficit of 3.5% of GSDP, state का जो GDP है allowed for state, and उसमें से भी लिखा है 0.5% tied to the power sector reforms। तो यहाँ पे आप बताइए कि कौन सा नॉट करेक्ट है? तो ये सारे ही करेक्ट हैं, सारे ही करेक्ट हैं। तो ये अगर आपने ध्यान से पढ़ रहे हैं इन डॉक्यूमेंट को तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ऑप्शंस में। इनकम लिमिट फॉर रिबेट, आसान क्वेश्चन है। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम ₹5 लाख टू ₹10 लाख इन द न्यू बजट ऑफ 23-24। आसान है ये तो, और जो वर्किंग है उनके लिए तो और आसान होगा, क्योंकि उनको तो शायद पता ही होगा। ये लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 7 लाख रुपए, ठीक है। अगला प्रश्न आपको आंसर करना है।
अगला प्रश्न इसके बाद वाला आपको आंसर करना है। ये तो 7 लाख बढ़ा के कर दी लिमिट। ये आपको आंसर करना है, हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन बजट 23-24। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप इस आंसर को कीजिए, कमेंट में लिखिए, पार्टिसिपेट कीजिए। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप बेटर होते चले जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट करने को मिलेंगे। आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट करेंगे और उतने ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑल द बेस्ट।